स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 8 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज की वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अगले 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। इनका नाम आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तो इससे जुड़ा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी सन 1998 में और अब हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं आने वाले 3 वर्षों के लिए, जिनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मांडू शहर जो कि मध्य प्रदेश में है और यहीं पर मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा 13 और 14 फरवरी को। तो आप याद रखिएगा कि मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के मांडू शहर में किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा वहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च पैड योजना की भी शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाले एग्जाम के लिए और आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित थे। तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये भारत के टेनिस के एक महान खिलाड़ी थे। भारत की जो टेनिस थी इसके महान खिलाड़ी थे अख्तर अली और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय खिलाड़ी थे अख्तर अली जो कि टेनिस खेल से संबंधित थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। साथ ही आपको एक और नाम याद रखना है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज, भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत पदक विजेता कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। पहला नाम है अख्तर सिंह जो कि टेनिस से संबंधित है और दूसरा नाम है कैप्टन हरि सिंह थापा जो कि मुक्केबाजी से संबंधित थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है कि रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है तो पीयूष गोयल है और उन्हीं के द्वारा एक घोषणा की गई है जिसके तहत आने वाले 2030 तक, यानी कि सन 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हाल ही में इन्हीं के द्वारा 2023 तक भारत में जितनी भी ब्रॉडगेज रेलवे हैं, यानी कि भारत की जितनी ब्रॉडगेज रेल लाइन है, सबसे बड़ी रेल लाइन जो कि ब्रॉडगेज रेल लाइन होती है, इन्हें विद्युतीकरण करने की घोषणा की गई है 2023 तक। तो आपको यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। 2023 तक तो ब्रॉडगेज रेल लाइनों को विद्युतीकृत करने की घोषणा की गई है और 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। आपको ये दोनों याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लूमबर्ग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग की ओर से इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि हमारा देश भारत 50वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है 2020 की लिस्ट है, इसमें भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य इस वर्ष यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की लिस्ट में शीर्ष पर है। आपको यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है किस राज्य से संबंधित सस्मिता लेंका संयुक्त राष्ट्र की एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि सुस्मिता लेंका जो कि भारत के ओडिशा राज्य से संबंधित है, इन्हें ही संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इनका नाम भी याद रखना है। इनका नाम है सस्मिता लेंका। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में किन भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है सस्मिता लेंका जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। वही अगर बात करें ओडिशा राज्य से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो वो कुछ इस प्रकार है। हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है तो ओडिशा राज्य में हुई है। जे.एस. मुरलीधर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के
नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं JS मुरलीधर, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और भारत का पहला फायर पार्क भी ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि चंद्रभागा और तलसारी समुद्र तट ये ओडिशा राज्य में, और इन्हीं को विकसित करने की घोषणा की गई थी तब जो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने, तो ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा ओडिशा राज्य से जुड़े हुए। साथ ही अगर बात करें ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि ओडिशा राज्य को प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। साथ ही आप याद रखिएगा कि इस कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। अशोक और ओडिशा यानी कलिंग के शासक नंदराज के मध्य हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सा राज्य बिजली क्षेत्र सुधार लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो आप याद रखिएगा कि भारत में बिजली क्षेत्र सुधार लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। वही अगर बात करें कि पहला राज्य कौन सा था, तो वो था मध्य प्रदेश। यानी कि अभी तक भारत में बिजली क्षेत्र सुधार लागू करने वाले 2 राज्य हैं, जिसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश और हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भी बिजली क्षेत्र सुधार लागू किया है। वही अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा में सुधार के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। आपको याद रखना है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो आंध्र प्रदेश में जितने भी शिक्षक हैं यानी कि टीचर हैं, इनकी अंग्रेजी भाषा को सुधारने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। और हाल ही में ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं आंध्र प्रदेश राज्य से जुड़े हुए। तो ये थे आज के यानी कि 8 फरवरी से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनको आपको याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करें लास्ट वीडियो के टेस्ट की, तो लास्ट वीडियो के टेस्ट का पहला प्रश्न था कि असत्य विकल्प को चुनें। यहाँ पर क्वेश्चन था कि देश का पहला चमड़ा पार्क क्या उत्तर प्रदेश राज्य में, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में, देश का पहला फायर पार्क कर्नाटक में, या देश का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया है। तो आज की वीडियो में ही हमने पढ़ा था कि देश का पहला फायर पार्क जो है ये कर्नाटक में नहीं बल्कि ओडिशा में स्थापित किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, देश का पहला फायर पार्क ओडिशा में स्थापित किया गया है, और देश का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपके चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होते हैं जो कि करंट अफेयर से जुड़े हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो आप याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की लिस्ट में हमारा देश भारत 53वें स्थान पर है। अगर बात करें तो ये 167 देशों की यानी कि 167 देशों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की लिस्ट है, और इसमें हमारा देश भारत 167 में से 53वें स्थान पर रहा है। वही अगर बात करें तो पिछले वर्ष यह 51वें स्थान पर था और इस वर्ष ये 2 पदों से गिर गया है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की लिस्ट में कितने पदों की गिरावट आई है, तो 2 पदों की गिरावट आई है। जहां ये पिछले बार 51वें स्थान पर था, वही अब ये 53वें स्थान पर है, और ये 167 देशों की लिस्ट है। वही अगर बात करें तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो यूरोप महाद्वीप का नॉर्वे देश इस वर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं जो आपको याद रखने हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की लिस्ट में 53वें स्थान पर है और इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में 50वें स्थान पर है। आपको ये दोनों याद रखना है। वही चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न है, आपको असत्य विकल्प को चुनना है। भारतीय इतिहास से जुड़े यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, या हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, चंदावर का युद्ध 1204 में हुआ था, या धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था। तो आपको इसमें से गलत ऑप्शन को चुनना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में हुआ है। हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य 16वें युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताना है कि इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के वीडियो के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साथ ही आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।